2022 की जंग के कितने रंग। जी हां, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी की चुनावी जंग और भी ज्यादा तीखी हो चुकी है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीजेपी सभी एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राम मंदिर के बहाने विपक्ष को घेर रहे हैं। प्रियंका गांधी योगी के गढ़ से सरकार को ललकार रही हैं, तो अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि 2022 की जंग के आखिर कितने रंग। देखिए, सत्य, न्याय और धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा। यूपी की चुनावी लड़ाई राजधानी लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुकी है। 2022 के चुनावी नतीजों का रुख अपनी तरफ करने के लिए नेताओं ने गोरखपुर और अयोध्या जैसे शहरों को चुनकर पूर्वी यूपी में अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश की। यूपी में तीनों सेनाओं के सेनापतियों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ ने, कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी योगी के घर गढ़ गोरखपुर में थी, तो भगवान श्री राम के घर में योगी आदित्यनाथ ने माहौल बनाया, तो अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल के इलाके को भेदने की, यानी हरदोई को भेदने की पुरजोर कोशिश की। यूपी के मुख्यमंत्री और राम भक्त योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ गए हैं। यहाँ उन्होंने रामलला को काबुल नदी का जल चढ़ाया, जिसे अफगानिस्तान की एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम के जलाभिषेक के लिए भेजा था। योगी ने इसी जल से भगवान राम का जलाभिषेक किया। रामलला के दर्शन के बाद योगी ने राम मंदिर निर्माण के काम का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि का भी काबुल से आए जल से जलाभिषेक किया। काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव हैं और बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर ही आगे बढ़ने की रणनीति बना चुकी है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ 30 से भी ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। साथ ही वो मंदिर और राम भक्तों के बहाने विरोधियों पर भी चुन चुन कर हमला करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे ये गुंडे, ये माफिया कैसे हावी होकर के कैसे इनका काफिला चलता था। सड़क पर कोई गरीब, कोई व्यापारी, कोई बेटी, कोई बहन सुरक्षित नहीं मान पाती थी अपने आप को। उनका काफिला चला तो ऐसे लगता था जैसे एकदम दहशत पैदा करते हुए। आज क्या किसी माफिया और किसी अपराधी का तो साहस है कि अपना फराटा भरते हुए सड़कों पर दौड़ सकते। अयोध्या में रामलला के दर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो उनसे 134 किलोमीटर की दूरी पर उन्हीं के गढ़ में प्रियंका गांधी हुंकार भर रही थी। गोरखपुर में कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही थी, तो प्रियंका गांधी मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार पर प्रहार कर रही थी। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूँ कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेरी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। गोरखपुर में विरोधियों पर गरजते हुए अचानक प्रियंका गांधी भावुक भी हो गईं। अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने राहुल को अनहोनी होने पर न रोने की सलाह दी थी।
आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। ये सियासत है। यहाँ नेता अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हर तरह का रास्ता खोजते हैं। एक तरफ योगी और प्रियंका अपने यूपी मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश अपनी समाजवादी विजय यात्रा को रफ्तार देने की कोशिश में जुटे थे। अखिलेश यादव ने हरदोई में जनसभा की। आपको बता दें कि हरदोई राम नरेश अग्रवाल का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि नरेश अग्रवाल जिस दल में होते हैं वो पार्टी हरदोई में बहुमत में रहती है, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ। उनका गढ़ बीजेपी की आंधी में ढह गया, जिसके बाद नरेश अग्रवाल 2019 में बीजेपी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। जिस मंदिर को समाजवादी सरकारों मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है। क्या छिपाते मुख्यमंत्री जी जो उनके नेताओं को नहीं पता है। ये सियासत है। नेता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर तरह के रास्ते से गुजरते हैं। जिसको चुनावी रास्ता सही मिलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, बाकी कहीं भटक जाते हैं या फिर दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी महिलाओं के भरोसे चुनावी जंग में उतर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव दूसरे दलों में सेंधमारी के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर समाजवादी विजय यात्रा को रफ्तार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 में आम जनता को किसकी रणनीति पसंद आती है। 2022 के चुनाव को जीतने के लिए सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, वादे हैं। जिसके वादे और मुद्दे जनता के दिलों तक पहुंचेंगे, वोटर उसी को सत्ता तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।